ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुर्वे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। अभीषितार सिद्धर्थो पूजते हम सुरागणे सर्वविघ्नहरस्तस्मै श्रीगणाधिपते नमः। ओम जयति काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम शर्मंगलमंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के सत्संग में हमारे YouTube चैनल में सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज के सत्संग में हम आपको एक ऐसी अजीब चीज़ सुनाने जा रहे हैं जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। इसके नाम है विचार सागर। ये विचार सागर जो है इसको श्रवण करने से सभी मानव धन्य हो जाते हैं। ये मानव की लीला क्या है इसके बारे में और बताता है, और संत क्या है भगवंत क्या है इस बारे में बताता है। इसको श्रवण करके सभी श्रोताओं और अपना मानव जीवन को धन्य करें। कृपया इसको बार बार श्रवण करने से ही समझ में आता है, क्योंकि ये जो विचार सागर है ये बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है। इस ग्रंथ को श्रवण से और कल्याण हो जाता है, और इसके श्रवण मात्र से जो भी मानव के मन में संशय होती है वह संशय का नाश हो जाता है। इसलिए गुरु और शिष्य के संवाद में बताता है कि गुरु शिष्य के संवाद की कहूँ वगात नवीन पे की जाहि विज्ञासु जन होत विचार प्रवीण। शुभ संतति राजा वक्ता के तत्व दृष्टि अदृष्टि और तर्क दृष्टि नाम 3 पुत्रों की गाथा है कि 3 सहोदर बाल शुभ चक्रवर्ती संतान शुभ संतति पितु त्यों नमे स्वर्ग पताल जहान। तीनों बाल नाम तत्व दृष्टि एक नाम ही दूजो कहते अदृष्ट। तर्क दृष्टि पुण्य तीसरो उत्तम मध्य कनिष्ठ। इस चौपाई से ये पूरा समझ में आ जाता है आपको। ये क्या है कि बालपनु सब खेलत खोबे कि तरुण भयो पुण्य मदन भयोगे। कि धरे नाम ग्रह मार प्रकाशी भोग लहे ते सब सुख राशि। कि स्वर्ग भूमि पाताल के हो गहि सर्व समाज। शुभ संतति निज देत बल करत जाके काज। कि लहि अवसर ये पिता निज ही रचो विचार। सुख स्वरूप आज आत्मा तोह मित्र आसार। कि यही कारण तज राज यह जानु आत्म रूप। स्वर्ग भूमि पाताल के तेहु पुत्र हूँ कर रूप। ये नवीन कहे आनंद उदके हैं, और इस प्रकार संत के वास्तविक दृष्टि में स्थान दृष्ट पड़ा है। मार कह के कामदेव समाज कहिए भोग की सामग्री निज हिये विचार यह पाठ पलटाए के और उसे विचार के कहते हैं कि यस विचार शुभ संतति कीना। मंत्री पे किते हो पुत्र प्रवीणा। कि देश एकत समीप बुलाए निज विराग के वचन सुनाए। कि भाग्यो पुण्य राज सभारऊँ एक पाताल एक स्वर्ग सिधारऊँ। कि अपर वसऊँ कश भूमि स्वामी
कि रहत जहाँ शिव अंतर जामी, कि जेहि मर तहें सुनि शिव उपदेशा, अनया सहित लोक प्रवेशा, कि गंग अंग मुनि कृत प्रकाशो, उत्तरा वाहिन अधिक उजासो, कि करहु राजेम मित्र तिहूँ, पालहु निज निज दे, बिन विभाग भ्रातन को भूमि काज के दे, कि राज समाज तजु सब चेयब, जाने ये दुख ताहि असारा, हो तु न लोक दुखी अपनो दुख में सुख तो जग जेम अपारा, जो भगवान प्रधान अजान सुमान दरिद्र जान सगारा, हेतु विचार ही ये जग के भग त्यागे लघु निज रूप सुखारा, कि वाक्य अनंत कहे तात सुनो तेहि भ्रात सुबुद्धि निधाना, बैठी कहे विचार अपार भयो पुण्य आपस में सुजाना, दे दुख मूल समाज हमें यह आप भयो चह ब्रह्म समाना। ग्रंथ करने की धरना एक कथा है, अर्थ और विचार कहिए, विवेक कहिए, अपने अंतकरण में उपजे कहिए, पूर्व जन्मों बल के आकाशराज उपजते कहे हैं। मैत्री देखें कहिए, मंत्री को नेत्र की जाती हैं, और तेह लोक प्रवेशा कहिए, और विवेक से द्वारा इसको समझा जाता है। मरना मुझसे कही काशी मरण की मुक्ति होवे, इस श्रुति का अभिप्राय है। छंद के तृतीय पद का यह कथन है कि यह पुरुष भगवान प्रधान कहिए और ईश्वर भगवान मुख्य हैं, इसलिए हमारे अंदर में जो आत्मा बैठा हुआ है स्वयं परमपिता परमात्मा है, परंतु इसे हम जानने की हमें सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि भगवान को के बारे में अर्जुन को भी ऐसी शंका हुई थी। जब भगवान ने विराट रूप दिखाया था तब उनको यह मालूम हुआ कि ये सारे जीव जंतु और भगवान के उधर में मरने के बाद और जाते हैं, भगवान सबको निगल रहे हैं, इस प्रकार सब देखा था। इसी से यह संशय का नाश होता है। यह जीव आत्मा को हर मनुष्य को कैसे रखना चाहिए, इसे कैसे और निर्वाह करना चाहिए। हम मनुष्य को यह परम कर्तव्य है कि हमें अपने जीव आत्मा को इसको शुद्ध रखना चाहिए। और कुछ लोग तो कहते हैं खाओ पियो करो आनंद, ऐसे ऐसी जाए परमानंद जी, भाषा ठीक नहीं है प्यारे। ये तो एक मूर्खों का काम है। जो जीव आत्मा है, जो परमपिता परमात्मा का अंश है, इसमें साफ लिखा है रामायण में भी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इस प्रकार हमको समझना चाहिए ये जीव अंश भोजन जो है ये जीव को एक तृप्त करने के लिए खाया जाता है। कुछ लोगों को देखो सुबह आँख खुली और जो खाना शुरू किए पूरे दिन खाते रहेंगे और हगते रहेंगे और कोई काम नहीं। इसको कहते हैं खाना हगना, बस और कुछ नहीं जीवन में। मुझे एक बात ये बताएं कि मनुष्य का जो शरीर है, स्थूल शरीर है, इसको चलाने के लिए भोजन किया जाता है और जीने के लिए खाया जाता है कि खाने के लिए जिया जाता है। कुछ मनुष्यों का यही कर्तव्य है कि वो खाने के लिए ही जी रहे हैं, आज ये कल वो परसों वो, हर दिन व्यंजन खाते रहो। अरे जिस दिन अगर मरना है तो कितनी चीज़ खा लो, डब्बा की डब्बा च्यवनप्राश चाट जाओ, शिलाजीत स्वर्ण भस्मी खा जाओ। अगर मृत्यु को प्राप्त होना है तो परमात्मा अपने जीव को ले जाएगा, पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना जीवन मिला है इस जीवन को और हमें अपने जीव आत्मा को समझना चाहिए, इससे हमारा कल्याण होता है। मैं मानता हूँ यह भी धर्म है, धन कमाना भी धर्म है गृहस्थ जीवन में, और सब धन कमा के बच्चों को बीवी को समर्पण करना भी ये धर्म है। लेकिन प्यारे ये धर्म है और परमपिता परमात्मा की ओर जाना ये परम धर्म है। तो आप बताएं कि परम धर्म बड़ा कि धर्म बड़ा। ये शास्त्रों जो लिखा है ये गलत नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने और बड़ी तपस्या करने के बाद ये शास्त्रों को लिखा है। इन्होंने अपना निज अनुमान करके और आत्मक साक्षात्कार करने के बाद इसको इन्होंने लिखा है। तो हमें भी इसके बारे में
समझना चाहिए। इस प्रकार सभी मनुष्य को ये कर्तव्य है कि सो जान नागर बुद्धि का सागर, आगर दुखत जे सानर। तीन पुसो का ग्रह में निकासन, सो गुरु में बेटन को जान। याते तज सुख मूल यह, राज करी निज काज, कर विचारी गेहते निकसई घात समाज। कि तहु खोजत सतगुरु चले, धरे मोक्ष ही काम, अर्थ सहित किए तात को, शुभ संतति यह नाम। कि खोजत खोजत देश बहु, सुर शर तीरे कंत, तरुपतव साकाशधन, बनता के विसंत। बैठियो बट बिटप तरो, भद्र मुद्राधारी, जीव ब्रह्म की एकता, उपदेशन गुणटार। दोष रहित एकाग्रचित, शिष्य संग परिवार, लखे देश गए उपदेश ही है, कि चला करत विचार। मनु शंभु कैलाश में, उपदेशत सन आदि, वेग तहीं तहीं लाए शरण, कर दंडवत आदि। कियो वास 6 मास पुनि, शिष्य रीति अनुसार, करी अधिक गुरु सेवते, मोक्ष काम ही धार। है प्रसन्न श्री गुरुदेव। मैं पूछता हूँ, ये भगवान गुरुदेव से शिष्य और गुरु के संवाद में बताया गया है कि शिष्य का कर्तव्य प्रथम तो ये है कि बहुत दिन तक गुरु की सेवा करना चाहिए, और गुरु की सेवा करने के बाद फिर वो अपने आप गुरु प्रसन्न होकर के, और ज्ञान की जो आत्मा ज्ञान जो है, ये आत्मा ज्ञान को और अपने आप में वो अपने शिष्य को ले लेते हैं। क्योंकि वो जब खुश रहते हैं तो परमात्मा भी खुश रहते हैं। क्योंकि बताया है कि अगर गुरु रूठ जाए तो भगवान भी नहीं मना पाएंगे, और अगर भगवान रूठ जाए तो गुरु मना लेंगे। क्योंकि इसमें जब एक बार काव्यभूषण गरुड़ संवाद में और गुरु रूठ गए थे, तो भगवान ने बड़े स्तुति करने के बाद और गुरु की स्तुति की थी कि नमामीश मीशान निर्वाण रूपम, विभो व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, अजम निर्गुणम निर्विदेशम चिदेशम, चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम, निराकारमुकारमूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोतीर्थमीशं गिरीशं, करालं महाकाल कालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोऽहं, तुषारांध्र शंकाशगौरं गभीरं, मनोभूत कोट प्रभाश्री शरीरम, स्फुरोनिकाननी चार गंगा, रसद्रावलंद्रम कंठे भुजंगा, चलत कुंडलम भ्रूश्रुनेत्रम विशालम, प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालम, मृगाधीश शाम्बं बरमुण्डमालं, प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि, प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रखरं परेशम्, अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं, त्रयाशूला निर्मूलं शूलपाणि, भजेऽहं भवानी प्रतितपाविगम्यं, कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी, सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीदो प्रसीदो प्रभु मन मथारी, नयावत उमानाथ पादारविंदम,
भजेति लोके परिवानराणम् न जनामि योग्यं जपं नेमि पूजं न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोदतापापमानं प्रभु पायापानमेषां विशम्भु रुद्राष्टमिदं विष्णु हर्तुषे ये पठन्ते नराते प्रसीदते। इस रुद्राष्टाध्याय को और रुद्राष्ट को जो भी भक्त डेली श्रवण करे, यह इसका पठन करे शिव भोलेनाथ के सामने, तो भगवान भोलेनाथ इसे प्रसन्न होकर के मन चाहे वरदान देते हैं। हमारे विज्ञान के माध्यम से श्रवण करने वाले सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि इसको डेली श्रवण करें और हो सके तो इसको याद करके भगवान भोलेनाथ के पास पूजन के टाइम जाकर के यश मंत्र को बोलें तो भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मन चाहे वरदान देते हैं। इस प्रकार में इसमें लिखा हुआ है। और कहे कारण तुम ताकती हूँ कि बस हूँ कौन कहे आने, और तत्व दृष्टि तब लाखिए निज अनुजन सेन। कहे उभय कर जोर निजे अभिप्राय के बैन, और भो भगवन हम भ्रात तुम शुभ संतत संतान। लख्यो चहूँ जो भी हित दीन नवीन अजान, जो आज्ञा है रावरी तो है पूछ प्रवीण। आप दयानिधि कल्प तरु हम उतरे दुख अधीन, श्री गुरु वाच सो सुनहु शिष्य मम बात। जो पूछूं तुम सो कहूँ लो है कुशलात। इस प्रकार गुरु शिष्य के संवाद में बताता है, जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो अपने शिष्य को मन चाहे इच्छा जो मन में रहती है ये सब चीज़ें ज्ञान प्रदान कर देते हैं, जो कि सभी शास्त्रों को पढ़ने की या ज्ञान की क्षमता आ जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है, ये तो पुस्तकों का ज्ञान कागजी ज्ञान है। आत्मज्ञान का जिस दिन और ये मालूम हो जाए कि मैं कौन हूँ, परमात्मा कहाँ है, कौन है, जीवात्मा क्या है, इस बारे में इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। ये तत्व ज्ञान दर्शन जब हो जाए तो सारी झंझटों का और नाश हो जाता है। जितने हम पे मन में संशय बने हुए हैं ये संशयों का सभी प्रकार से नाश हो जाता है। इस प्रकार और शब्द को श्रवण करके अपने मानव जीवन को समझना चाहिए। ये मानव जीवन क्या है और हम क्या है, जीव क्या है, परमात्मा क्या है, इस बारे में जो शास्त्रों में बताया है हम आप तक इसे पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कृपा इसे ध्यानपूर्वक श्रवण करके अपना मानव जीवन को धन्य करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। तस्सत् हरि ओम, तस्सत् हरि ओम, तस्सत्।